मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है ये सारा हमें पढ़ना है मैथमेटिकल टूल्स में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ इंटीग्रेशन। अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन बतानी है, इंटीग्रेशन इस तरीके से लिखते हैं, लॉन्ग एस, इसको अगर ऐसे होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको पढ़ते हैं, ये इंटीग्रल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको इंटीग्रल। ये साइन है इंटीग्रेशन का। अगर आप लोगों को ये दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, इंटीग्रेट, अगर कहीं पर लिखा होगा इंटीग्रेट एक्स रेज पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये अगर क्वेश्चन ऐसे होगा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन है ये इंटीग्रल। लॉन्ग एस बनाना है, याद रखिए ये ऐसे बनाना है, ऐसे। इसको बोलते हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेट एक्स रेज पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के बजाय यहाँ पर लिखना पड़ता है डी एक्स। इसको ये डी एक्स, अगर एक्स यहाँ होगा तो डी एक्स होगा, याद रखिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, याद रखिए। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है, ये जो x है ये इसी तरीके से, जो इसका पावर है इसको +1 करना पड़ता है, n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये इंटीग्रेशन में यूज़ होता है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर n, इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स रेज पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई बताएगा एक्स रेज पावर 4 की इंटीग्रेशन बता दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स रेज पावर 4 की इंटीग्रेशन है एक्स रेज पावर 4+1 डिवाइडेड बाई 4+1, क्या बन गया? एक्स रेज पावर 5/5, याद रखिए। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों को एक्स रेज पावर 7 की इंटीग्रेशन बताता है करने के लिए, इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स रेज पावर 7/7, याद रखना। लेकिन अगर कहीं पर आपको ऐसे लिखा होगा एक्स रेज पावर 2 डी एक्स, यहाँ पर होगा लिखा होगा 1, यहाँ पर 2, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो ये कैसे करना होता है क्वेश्चन? इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेफिनेट इंटीग्रल। ये सारा समझाना है मैथमेटिकल टूल्स में, डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं? एक्स रेज पावर 2 की इंटीग्रेशन है एक्स रेज पावर 2+1/2+1, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो फिर ऐसे मॉड में लिखना पड़ता है, लिमिट गोज फ्रॉम, ये जब इंटीग्रेशन कर दी तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं लिखते हैं, फिर लिखते हैं ये इस साइड, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, हो गया एक्स रेज पावर 3/3, लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 2, 3 को बाहर निकाल दीजिए, हो गया 1/3, ये वाला 3 बाहर निकाला, लिमिट गोज फ्रॉम एक्स रेज पावर 3 1 to 2। अब क्या करना होता है, यही इसमें ज़्यादा है, इससे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2x के बजाय 2 देना है, रेज पावर 3 माइनस x के बजाय
इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 रेज पावर 3, तो ये बन जाएगा 1/3, 8 माइनस 1 हो गया 7/3। ऐसे इंटीग्रल को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिए हो। मेरे कहने का मतलब है अगर कहीं पर एक्स रेज पावर n होगी, इसकी इंटीग्रेशन है एक्स रेज पावर n प्लस 1/n+1, ये याद रखिए। अब अगर कहीं पर इंटीग्रेशन होगी u v dv, अगर ऐसे होगी इंटीग्रेशन v dv, वी हैव टू इंटीग्रेट v विद रिस्पेक्ट टू dv। v का पावर क्या है? 1, तो इसका मतलब हो गया v dv की इंटीग्रेशन हो गई v²/2, याद रखिए। तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी इंटीग्रेशन करनी है dx की, तो इंटीग्रेशन याद रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, ये याद रखना रूल। इंटीग्रेशन dx की क्या है? x।